हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज क्लास 8th का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पहले हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, जब भी हम वर्ड स्क्वायर सुनते हैं तब हमारे माइंड में क्या आता है? जब भी हम बच्चों स्क्वायर सुनते हैं हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में एक डब्बा सा आता है। ये क्या आता है? शेप आता है। ये डब्बा एक, जिसकी सारी साइडें क्या हैं? इक्वल हैं। इसकी सारी साइडें इक्वल हैं। जब हम स्क्वायर सुनते हैं तो ये आता है माइंड में। और क्या आता है? और एरिया क्या आता है बच्चों? एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या से और बड़ी यूनिट किलोमीटर स्क्वायर। ये यूनिट आती है हम लोग के माइंड में। तो आज ना इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा इससे थोड़ा रहेगा, लेकिन इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक। तो स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर, अगर कोई नंबर ए, हम किसी नंबर को हम ए मान लेते हैं और उसकी पावर अगर 2 है, क्या है बच्चों? उसकी पावर 2 है बच्चों। इसको जो है हम बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। समझ में आया? ए कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर अगर 2 है तो वो उस नंबर का स्क्वायर पूछता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चों, जैसे लाइक अगर हम 2 की पावर, एक छोटा सा 2 लिखें, 2 की पावर 2 मीन्स इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि नंबर 2 टाइम्स अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो क्या आ रहा है? 2 2 ज़ा 4 मीन्स 2 की पावर 4। और नंबर होते हैं जैसे 3 की नंबर बड़ा ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं। 5 का मतलब 5 × 5 मतलब 25। इसका मतलब स्क्वायर होता है बच्चों। किसी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 की पावर हम 2 टाइम्स करेंगे। मीन्स 5 को मल्टीप्लाई हम उसी के नंबर से 2 टाइम्स करेंगे। जो आंसर आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर होगा बच्चों। क्या होगा? उस नंबर का स्क्वायर। तो कुछ नंबर हम लिख लेते हैं, उनका स्क्वायर्स लिख लेते हैं बच्चों। नोट करते जाइए, कॉपी पेन पूरा अच्छे से निकाल के रखिए और हर एक पॉइंट अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 जो 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये है स्क्वायर्स। 1 से लेके हमने 10 ही तक लिखे। बस स्क्वायर समझ में आया बच्चों? ये किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर्स निकालें। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों? अगर कोई नंबर जिसे 16, 25, 36, 49, 64 और भी नंबर जो किसी के स्क्वायर हों, वो क्या हो सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हों। किसी नंबर का कोई नंबर अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर अगर वो स्क्वायर है बच्चों और किसी नंबर का है, वो एग्जांपल जैसे ले रहा हूँ 25 है, ये नंबर है, ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है बच्चों। और देख लेता हूँ 36, ये किसका स्क्वायर है? ये 6 का स्क्वायर है ना? तो ये नंबर, इन्हें क्या कहेंगे हम?
परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं बच्चों। एक मिनट, समझ में आया? परफेक्ट स्क्वायर। चलो, इसकी डिफिनेशन भी अगर हमें लिखनी है तो हम लिख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। इट इज अ नंबर, क्या है बच्चों? इट इज अ नंबर दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। क्या बोला मैंने बच्चों? इट इज अ नंबर दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल में आप ये नंबर लिख सकते हैं, 81 हो गया, 64 हो गया, 49 हो गया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक बच्चों, क्या होते हैं? ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इनमें एक पैटर्न आप देख ले रहे हैं। 1 2 के जितने भी स्क्वायर है 1 से लेकर हमने 10 तक लिखे हैं। इनके लास्ट जितने भी लास्ट डिजिट हैं बच्चों, इनकी जो यूनिट डिजिट है या वंस प्लेस के जितने भी डिजिट हैं, 1 4 9 और 6 और 5 एंड 0, यही डिजिट पॉसिबल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, तो उनकी लास्ट डिजिट क्या क्या पॉसिबल लास्ट डिजिट हो सकती है बच्चों? ये हो सकती हैं। यहाँ पे किसी भी नंबर का जो पॉसिबल लास्ट डिजिट होंगी, लास्ट पॉसिबल डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर इज क्या क्या हो सकती है बच्चों? 0, देख लीजिए, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 भी हो सकती है बच्चों, और 9 हो सकती है। और कोई डिजिट है? देखो बच्चों, 0 1 4 6 9, ये बच्चों लास्ट पॉसिबल डिजिट है। क्या है बच्चों? लास्ट पॉसिबल डिजिट है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी लास्ट पॉसिबल डिजिट क्या क्या हो सकती है बच्चों? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, और 9 हो सकती है। यही पॉसिबल डिजिट है। अगर उस नंबर की वैल्यू 2 आ रही है, जो 3 आ रही है, और क्या आ सकती है, 7 आ रही है, ठीक है ना, 8 आ रही है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। यही लास्ट पॉसिबल डिजिट्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है स्क्वायर का समझ आ रहा होगा। ठीक, क्या है? चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि हम किसी बड़े नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकाला जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने? अगर हमें किसी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाला जाए, ये हम लोग थोड़ा सा कोने में लिख लेते हैं, थोड़ा सा कोने में लिख लेते हैं, ये काम आएगा अभी। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कम से कम 1 से लेके 20 या 25 तक का स्क्वायर आप लर्न होना चाहिए आपको। क्या बोला? कम से कम 25 तक का आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए। जब आप स्क्वायर्स को अच्छे से जान लोगे ना, आपको लर्न हो जाएंगे सारे स्क्वायर, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा आपको। चलिए बच्चों, 100। चलिए, अब क्या है? फाइंडिंग स्क्वायर। क्या है? फाइंडिंग स्क्वायर।
चलिए बच्चों देखते हैं। मान लीजिए अगर हमें कहा जाए बच्चों कि हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, क्या बोला मैंने, 49 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका एक इजी मेथड है। क्लास 7th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों अलजेब्रा में, जो इस प्रकार की है। अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 40 ब्रैकेट में 40 + 9 लिख सकते हैं, 49 को 40 + 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अलजेब्रा में, एक आइडेंटिटी है, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2a × b मतलब ab। ये आइडेंटिटी हम लोग ने क्लास 7th में पढ़ी थी अलजेब्रा में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आप ये जान लीजिए अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। चलिए बच्चों, इसी की जगह a की वैल्यू हम 40 रखते हैं और b की वैल्यू हम 9 रखते हैं। तो किस तरीके से हमारा ये बड़ा सा, इसको मतलब किस तरीके से हम आसानी से इस बड़े से नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 40 का स्क्वायर लिखें, प्लस b की क्या है, 9 है, 9 का स्क्वायर, 2a क्या है हमारा 40 और b क्या है हमारा 9। चलिए बच्चों, 40 का स्क्वायर क्या है, 4 का देख लेते हैं, 4 का 16 है, तो 40 का कितना होगा 1600। ठीक, समझ में आया। 9 का कितना है बच्चों 81, और प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ से देखते हैं बच्चों, 2 × 40 80, 80 × 9 720, ये होगा ना 720 हुआ। चलिए इसको बच्चों ऐड कर लेते हैं, 720 81 और 1600 10 क्या बच्चों आया 2401, क्या आया बच्चों। देखिए इसकी भी ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 49 का, किसका है 49 का, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, और ये इसका भी लास्ट डिजिट जो है 1 है पॉसिबल। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लीजिए, उसका लास्ट डिजिट यही पॉसिबल डिजिट्स होंगी, 1 4 5 6 9, यही सब होंगे। ठीक, समझ में आया। चलिए फाइंडिंग स्क्वायर हो गया। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट मीन्स, अगर मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर किसके बराबर है, 5 के स्क्वायर के बराबर। क्या बोला मैंने, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर किसके बराबर है, 5 के बराबर। हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ी थी, इसको हाइपोथेनस कहते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसके हाइपोटेनस किसके स्क्वायर के बराबर होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बड़ा था, उसी तरीके से ये है। ठीक, अच्छा अगर हमें कोई दी जाए, हमें अगर निकाले जाएं, अगर हमसे कहा जाए कि आप पाइथागोरस, इनके अलावा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालिए, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। हमारी 3 वैल्यू क्या हो सकती हैं पॉसिबल, 2m, ये फर्स्ट डिजिट हो जाएगी, m² - 1, ये दूसरी डिजिट हो जाएगी, और तीसरी डिजिट m² + 1। समझ में आया। अगर इन तीनों में से बच्चों क्या है, इन तीनों में से अगर किसी एक की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट स्क्वायर
निकाल सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, सॉरी। मान लीजिए हमें अगर 2m की वैल्यू दी गई है 8, क्या बोला मैंने, 2m की वैल्यू दी गई है 8 दी गई है, ठीक। हम ये लिख ले रहे हैं बच्चों, अभी काम आएगा। 2m की वैल्यू दी गई है बच्चों 8 दी गई है। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा हाँ राइट हैंड साइड जाएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा m की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे कोने में लिख लेते हैं m की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हम m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई होप आपको दिख रहा होगा, m की वैल्यू हमारे पास 4 है। 4 का m मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 कितना आ गया 50। ये इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आ गई। इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, हमें m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। वही है, 4 का स्क्वायर लगाएंगे, 4 का स्क्वायर इसके बराबर होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, क्या है 17 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 17 आ गई। इसको भी डब्बे में बंद कर लें, बंद कर लिया। पाइथागोरस के हिसाब से हमारा, इसको बेटा मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारी m की वैल्यू 4 आ गई, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 15 आ गई, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमारी 17 आ गई, ये आ गई। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रखें बच्चों, ये m स्क्वायर प्लस 1 का जो होल स्क्वायर होगा बच्चों किसके बराबर होगा, 2m की वैल्यू हमें दी गई नहीं, हाँ सॉरी m की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें 2m की वैल्यू कितनी देनी चाहिए, हमें 8 दी गई थी बच्चों। इसकी वजह से इसका होगा 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है ये बच्चों, सॉरी। चलो 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 है ना, यहाँ पे 17 है ना, 17 का स्क्वायर, सॉरी अभी इस तरीके से लिखते हैं पूरा, प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर। ये हमारा ट्रिपलेट निकल आया, ठीक। वेरीफाई करें, चलो 17 का स्क्वायर हो गया 289, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, क्या इसके बराबर है देखते हैं, चल यहाँ पे कर लेते हैं। 225 प्लस 64 ऐड करते हैं, 5 प्लस 4 9 9 हुआ, 2 प्लस 8 और 2 आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है ना, प्रॉपर वेरीफाई हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 नंबर्स की वैल्यू निकालने के बाद हमें किसी भी 3 नंबर्स की वैल्यू अगर हमें दी गई है, उस बेसिस पे हम इस मेथड से हम m की वैल्यू, फिर 2m की वैल्यू हमें दी गई होगी किसी भी नंबर की, चाहे m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू दी है या m स्क्वायर प्लस 1 की दी गई है, तो उससे हम m की वैल्यू निकालें और सब की वैल्यू निकालने के बाद हम इस तरीके से रखें, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम वैल्यूज़ को रखें और वेरीफाई करें बच्चों। तो ये शायद पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया बच्चों, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके ये वीडियो देखिए, आप समझ सकते हैं, समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार नहीं समझ में आता फिर से देख लो, ठीक। चलो बच्चों, अब हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ लिया बच्चों। स्क्वायर्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, स्क्वायर्स पढ़ा कि स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फिर फाइंडिंग अ स्क्वायर समझ में आया, फाइंडिंग स्क्वायर पढ़ा, और फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा। अब हम स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
रूट, जो रूट का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। ये स्क्वायर रूट का साइन है, किसका? स्क्वायर रूट का साइन है इस तरीके से। यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा रहता, बस इस तरीके से ऐसे सिंपल से, और यहाँ के बीच में नंबर लिखा रहता है, डिजिट लिखी थी, इस तरीके से ये स्क्वायर रूट का साइन होता है बच्चों। अब जैसे मैं किसी नंबर से, मान लीजिए हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो ये किसका स्क्वायर था बच्चों? ये किसका स्क्वायर था? 6 का स्क्वायर था। समझ में आया क्या मैं बोल रहा? फिर से देखिए, अगर मान लीजिए किसी नंबर से 36 पे अगर हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो किस नंबर का स्क्वायर है वो हमें पता होना चाहिए। से ये 6 का स्क्वायर है, ठीक। अब कुछ मेथड होते हैं स्क्वायर रूट्स निकालने के, ठीक है ना। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? आपकी बुक में बच्चों 3 तरीके के मेथड दिए गए एनसीईआरटी पे फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट। पहला मेथड है एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और तीसरा मेथड है सब्ट्रैक्शन, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड है बच्चों। क्या है? रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। मैं लिख दे रहा हूँ तीनों के मेथड। एक होता है रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन। ये बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ वाला नहीं है, ये दूसरा है, कुछ अलग है, ठीक। तो आज तीनों मेथड्स के बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं बच्चों। हम इसी तरीके से रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन में ही हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर बनाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। हमने ले लिया बच्चों, मान लीजिए हमने 100 ले लिया, हमें पता है 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। लेकिन मान लीजिए अगर हमें नहीं पता हो तो इसमें लिख देता हूँ मैं रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक। चलो मान लीजिए कि 100 है और 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, किस तरीके से निकालेंगे? रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन बार बार हो रहा है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन बार बार हो रहा है, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम बार बार सब्ट्रैक्शन करके निकालेंगे? हम इसमें बच्चों ऑड नेचुरल नंबर्स, क्या बोला मैंने? ऑड नेचुरल नंबर्स को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे वैल्यू से। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऑड नेचुरल नंबर पहले कौन क्या क्या हो गए? ऑड नेचुरल नंबर हो गए हमारे 1, 3, 5 और 7, फिर 9, 11 और डेढ़। ये सारे हमारे ऑड क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। इनको हम बार बार माइनस करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं 100 क्या ले लेते हैं। चलिए बच्चों 100 से पहले हम 1 माइनस करते हैं, कितना आया? 99 आया। पहला नंबर ये माइनस हुआ, फिर दूसरा नंबर माइनस करते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारा? दूसरा नंबर क्या होगा? ऑर्डर वाइज करेंगे हम, ये नहीं कि हम अभी पहले 1 कर दे रहे फिर 5 कर दें फिर 7 कर दें, ऐसे नहीं। हम ऑर्डर वाइज करेंगे। पहले 1 को करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 3 को करेंगे, फिर जो 3 से क्या आया इसमें आया 96 आया। 96 को 5 से कर देंगे, कितना आया बच्चों? 91 आया। इसको अब हटा दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 91 आया। 97 से 7 माइनस कर देंगे, ठीक। 7 माइनस किया 16, ठीक। 84 आ गया, ठीक। 84 आया। 84 से अगर हम 7 के बाद हम 9 माइनस कर देंगे, ठीक। 75 आ गया। 75 में से क्या करेंगे? 11 माइनस करेंगे। इधर देखिए बच्चों, आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 75 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आया। 64 में से हम 13 माइनस करेंगे, क्या आया? 1 और
5। ठीक, 51 आया। 51 में से हम क्या माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, और 6 चला गया, 6 आ जाएगा उधर, और 5 में से 1 गया 4। ठीक, नहीं 3 आ गया, 36 आ गया। ठीक, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, 17 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आया 17 माइनस करेंगे तो 9 और 19, फिर हम लास्ट में 19 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। बस हमको तब तक बच्चों और नेचुरल नंबर्स को माइनस करना है जब तक 0 ना आ जाए। ठीक, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम माइनस करते हैं। अच्छा, देखते हैं हम कितने सब्ट्रैक्शन हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। टोटल सब्ट्रैक्शन कितने हुए हमारे, 10 सब्ट्रैक्शन हुए हैं। तो बच्चों ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बाय रिपीटिंग मेथड लाइक दिस। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, एक और बार देखिए, आराम से देखिए, धीरे धीरे देखिए, ठीक है ना, समझते रहिए। ये बच्चों हो गया रिपीटिंग मेथड, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। अब दूसरा बच्चों देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या देखते हैं, सब्ट्रैक्शन, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। चलो एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल, आपने फैक्टराइजेशन तो पढ़ा ही होगा, 196 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 196। चलिए, वन 196 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से करेंगे, 2 9 18, अंदर जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 9 18, फिर अभी किससे जाएगा, 7 से जाएगा बच्चों। ठीक, 2 7 14 और 7 1 7 आया। 196 का किस तरीके से बच्चों लिख सकते हैं, 196 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, स्क्वायर में स्क्वायर रूट के बाहर नंबर तभी निकलता है जब वो एक पेयर बना ले। क्या बना ले, एक पेयर बना ले। जैसे यहाँ पे 2 ने एक अपना पेयर बनाया और 7 ने भी अपना एक पेयर बनाया। बच्चों देख लीजिए, क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट से तभी नंबर निकलते हैं जब वो अपना प्रॉपर पेयर बना लेते हैं, और जो पेयर नहीं बना पाते हैं, जो छूट जाते हैं वो बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाते हैं। तो इसमें हम लोग ने यहाँ पे क्या है, 2 इसने बना लिया है, 2 का एक निकाल लेंगे तो 2 का एक फैक्टर बाहर आ जाएगा और 7 का दूसरा आ जाएगा, बचा कुछ नहीं, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 40। तो ये 196 का स्क्वायर रूट हुआ। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारा रूट एक बच जाए। क्या बच जाए, रूट के अंदर एक नंबर बच जाए। हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, मान लीजिए हम 150 ले लें। क्या ले लें हम, 150 ले लें और 150 को फैक्टराइज कर दें बच्चे। 150 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 5 10, ठीक, 3 से करेंगे, 3 2 6 और ये 3 2 6 और बन जाएगा 3 5 15, फिर ये 5 से करेंगे, 5 और 5 से ये, ठीक, फैक्टराइज कर देते हैं। 150 का इस तरीके से, किस तरीके से लिखेंगे इसको, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। पेयर कौन बना रहा है बच्चों, पेयर सिर्फ हमारा 5 बना रहा है। क्या बना रहा है, सिर्फ 5 बना रहा है पेयर, बाकी ना 2 बना रहा है ना 3 बना रहा है। तो बस हम सिर्फ 5 को बाहर ले लेंगे और रूट में 3 2 6 लिख देंगे बस ऐसे। जो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनके कुछ डिजिट जो है वो अंदर ही, मतलब फैक्टर स्क्वायर रूट ही में रहेंगे, और बाकी जो पेयर बनाएंगे वो बाहर आ जाएंगे
जो पेयर नहीं बनाए वो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई, ठीक। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ में आया होगा इस तरीके से। अब लास्ट जो मेथड बचता है बच्चों, वो कौन सा बचता है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या बचता है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ नाम ही लॉन्ग है, बाकी मेथड बहुत आसान है बच्चे, ठीक। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, 361 ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेंगे हम? 361 ले लेंगे बच्चों, ठीक। अब इस 361 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो बेटा लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम ऐसे बनाते हैं, ठीक। और 361 को हम बनाते हैं, और इसमें भी हम एक पेयर ले लेते हैं इस टाइप का। अगर दो का पेयर ले लेते हैं, अगर 4 डिजिट है, दो का पेयर लेंगे, पहले हम 2 डिजिट का लेंगे, अगर नहीं है अगली बार में 3 ही डिजिट का है तो हम सिंगल डिजिट लेंगे बच्चों, ठीक। अभी मैं बताऊंगा क्यों मैंने इसको लिया ऐसे, ठीक। फिर हम किस नंबर से इसको ऐसा कौन सा स्क्वायर करेंगे जो ये आ जाए। तो अगर हम बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक। अगर 2 का करेंगे, मान लीजिए 2 करें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 से बड़ा है तो ये नहीं होगा, ठीक। 2 से स्क्वायर इसका कम है 1 का, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस करेंगे 3 - 1 2, ठीक। और जो हमारा ये दोनों डिजिट है, कि हमने बार लगाया है, तो दोनों डिजिट हमारी नीचे आ जाएंगे। क्या नीचे आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। अब जो बच्चों ये 2 नंबर हैं, ये जो डिवाइड और क्वेश्चन है, इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब हम ऐसे नंबर को, एक जो हमारी यूनिट डिजिट है, ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये पूरा नंबर चला जाए बच्चों। क्या चला जाए? पूरा नंबर चला जाए। चलिए देखते हैं हम 2 ऐसा क्या नंबर लिखेंगे इसकी यूनिट डिजिट बन जाए और उसकी बन जाए, ठीक। तो 1 + 1 2 होगा, ठीक है ना। अब हम किस तरीके से लिखेंगे? हम देखिए बच्चों, लास्ट में क्या है हमारा? लास्ट में हमारा 1 है। हम लोगों ने क्या बताई थी? लास्ट अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो सकेगी? पॉसिबल लास्ट डिजिट क्या थी हमने लास्ट की पॉसिबल डिजिट बताई थी। 0 होगी, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है और 9 हो सकती है। तो इस केस में क्या हमारा 1 है, ठीक है ना। तो 1 किस के स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। पहली बात 1 के यूनिट, मतलब 1 का स्क्वायर 1 आता है, और किसका स्क्वायर आता है? 9 का स्क्वायर 81 आता है। तो 81 है ना, लास्ट में इसका 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए हम 9 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो 9 9 ज़ा 81, 1 और 8, 9 2 ज़ा 18, 18 + 8 कितना हो जाएगा? 26 आया बच्चों। तो हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? हम 9 लिखेंगे और 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पूरा नंबर चला जाएगा, जो एक 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आया है ये एक स्क्वायर होगा। तो इसी मेथड को हम कहते हैं बच्चों लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एक और एग्जांपल ले ले, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इन सब क्वेश्चंस में। नहीं समझ आ रहा है, प्रैक्टिस करो बच्चों, सारे क्वेश्चंस हलवा हो जाएंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड को समझने के लिए, ठीक। कौन सा ले लेंगे? एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 डिजिट का लेते हैं इस बार, 1024। क्या बोला मैंने? 1024 ले लेते हैं। चलो 1024 ले लेते हैं। पेयर 2 बन जाएंगे इसमें, पिछले क्वेश्चन में 3 बने थे, इस बार 2 बन जाएंगे। अब क्या लाएंगे जो 10 से छोटा आ जाए? ऐसा क्या किसका स्क्वायर होगा जो 10 से छोटा आ जाए? तो मान लेते हैं 3 का, 3 3 जा 3 का ही तो होगा, या 4 का तो 3 का नहीं, सॉरी 4 का तो 16 हो जाएगा, और 2 का तो छोटा हो जाएगा, और 3 का पास होगा, 3 3 जा 9। अच्छा 1, और इधर पूरा इसको उतार लेंगे 24। इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा। अब ऐसा नंबर क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो ये पूरा काट दे? किस नंबर से इसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे?
उस नंबर को उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई भी करना है। क्या नंबर करेंगे? लास्ट में हमारा बच्चों क्या है? लास्ट में हमारा बच्चों 4 है। किसका स्क्वायर, अगर हम किसका स्क्वायर करते थे उसकी यूनिट डिजिट 4 आते थे। 2 का, किसका? 2 का। 2 2 जा 4। तो अगर हम 2 इस तरीके से करेंगे, 2 × 2, यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, हट गया पूरा। क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये 2 लिखेंगे, तो 1 2 4 हमारा कैंसिल हो गया बच्चों, आ गया 32। क्वेश्चन क्या आ गया? 32। और यही बच्चों 32 किसका स्क्वायर रूट है? 1024 का स्क्वायर रूट है बच्चों। ठीक, आई होप आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चैप्टर यहीं समाप्त होता है बच्चों। ठीक, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आई होप आप फिर से देखिए, आपको श्योर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो आई होप आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।